गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना। लीजिए आपके लिए भारत की वैदिक कालीन शिक्षा का इतिहास इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास, ज्ञान का संवर्धन, नैतिक विकास। इसका राइट आंसर होगा आध्यात्मिक विकास। नेक्स्ट, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तक्षशिला, प्रयाग, मिथिला या काशी? इसका राइट आंसर है तक्षशिला। मैं बताना चाहूँगा तक्षशिला आज भारत में नहीं है। भारत विभाजन के बाद यह पाकिस्तान में चला गया था। नेक्स्ट, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? वैदिक संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, पाली भाषा, अपभ्रंश भाषा। इसका राइट आंसर है वैदिक संस्कृत भाषा। नेक्स्ट, निम्न को काल क्रमानुसार कीजिए। हवन करना, दैनिक पाठ याद करना, भिक्षा मांगने जाना, ब्रह्म मुहूर्त में जागना। इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागना, फिर हवन करना, उसके बाद दैनिक पाठ याद करना और सबसे बाद में आता है भिक्षा मांगने जाना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था? नैतिक चरित्र का निर्माण करना, पवित्र तथा धार्मिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास करना और सभी धर्मों का आदर करना। इसका राइट आंसर है सभी धर्मों का आदर करना। मैं बताना चाहूँगा उस समय सिर्फ और सिर्फ वैदिक धर्म या सनातन धर्म ही हुआ करता था। निम्नलिखित शब्दावली किस श्रेणी में आती है? श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, त्वचा और जिह्वा। इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, जनेंद्रियां या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ज्ञानेंद्रियां। हमें पता है ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं। ये हैं पांचों ज्ञानेंद्रियां: टंग, स्किन, नोज, ईयर, आइज। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दावली किस श्रेणी में आती है? वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। क्या ये ज्ञानेंद्रियां हैं? क्या ये कर्मेंद्रियां हैं? क्या ये जनेंद्रियां हैं या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा कर्मेंद्रियां। हमें पता है रावण के 10 शीश थे, 10 मुख थे और वो 10 मुख 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां का मिलाकर बनता था। निम्नलिखित श्लोक का सही अर्थ किससे संबंधित है? तत्र कर्म यन्न बंध्याया सा विद्या या विमुक्ते। विद्या है वही जो चुस्त कर दे, विद्या है वही जो सुस्त कर दे, विद्या है वही जो मुक्त कर दे, विद्या है वही जो नौकरी दिलावे। इसका राइट आंसर है विद्या है वही जो मुक्त कर दे और यह आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा दिया गया वाक्यांश है। नेक्स्ट, वैदिक काल में उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता था? गुरु को शिष्य के पास लाना, नंबर 2 बालक का मुंडन कराना, नंबर 3 बालक की शिक्षा पूर्ण होना, नंबर 4 गुरु के पास जाना। इसका आंसर होगा गुरु के पास जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में समावर्तन संस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ये 4 ऑप्शंस हैं इसके। इन चारों ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर होगा बालक की शिक्षा पूर्ण होना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का भाग नहीं है? वेद, शिक्षा, छंद शास्त्र, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प सूत्र। इन चारों ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर होगा वेद, क्योंकि वेदांग हमें पता है 6 वेदांग होते हैं: शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प या कल्प सूत्र। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ऋग्वेद का संबंध किस उपाधि से है? स्नातक, वसु, रुद्र या आदित्य। सिमिलरली यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका संबंध किस किस से है? मैं बताना चाहूँगा इसका आंसर बिल्कुल मिलान वाला ही है।
ऋग्वेद का संबंध स्नातक से है, यानी कि ऋग्वेद की शिक्षा पूर्ण करने के बाद बालक को स्नातक की उपाधि मिलती थी। यजुर्वेद के बाद वसु की उपाधि, सामवेद के बाद रुद्र की उपाधि और अथर्ववेद के बाद आदित्य की उपाधि। नेक्स्ट, निम्नलिखित श्लोक का संबंध किससे है? यत्र नार्यस्त पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। निश्चित रूप से इसका आंसर विमेन या स्त्री है। नेक्स्ट, निम्नलिखित श्लोक का संबंध किससे है? काक चेष्टा वकुल ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी नाम पंचलक्षणम। इनके ऑप्शन हैं गुरु से संबंध है इसका, शिष्य से, स्त्री से या पुरुष से। इसका आंसर हो गया शिष्य से या डिसाइपल्स। नेक्स्ट, वैदिक काल में क्षत्रिय बच्चों को किस उम्र में गुरुकुल में प्रवेश मिलता था? 6 वर्ष में, 8 वर्ष में, 11 वर्ष में या किसी भी समय? मैं बताना चाहूँगा अलग अलग एजुकेशनिस्ट ने, अलग अलग हिस्टोरियंस ने एक एक 2-2 वर्षों का इसमें अंतराल दिया है, परंतु सबसे कम उम्र में ब्राह्मण जाते थे, नेक्स्ट नंबर पर क्षत्रिय और उसके बाद वैश्य। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो क्षत्रिय का आंसर होगा 8 वर्ष। नेक्स्ट, वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा कहाँ आयोजित की जाती थी? तोला में, घट्टिका में, चरणे में या परिवार में? इसका सही आंसर होगा परिवार। मैं अब आपको भारत के कुछ प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथों के विषय में भी बताना चाहूँगा जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है। प्रमुख 2 ग्रंथों को हम 2 कैटेगरी में या 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली कैटेगरी श्रुति, जिसका निर्माण सप्त सैंधव काल में 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक देवताओं के द्वारा माना गया। और दूसरे नंबर पर आती है स्मृतियाँ या स्मृति। इसका जो निर्माण है वो भी सप्त सैंधव काल में 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक मानव द्वारा उत्पन्न माना गया। अब जानते हैं श्रुतियों के विषय में। श्रुति में सबसे पहले आते हैं वेद, और हमें पता है कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की अगर मैं बात करूं तो इसके 4 भाग माने गए, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, जिसको वेदांत भी कहा जाता है। यजुर्वेद के भी यही 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सिमिलरली सामवेद के भी और अथर्ववेद के भी यही 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद का संबंध अग्नि ऋषि से माना गया और इसका संबंध ज्ञान से। यजुर्वेद का संबंध वायु ऋषि कर्म से माना गया। सामवेद का संबंध आदित्य ऋषि उपासना से माना गया। अथर्ववेद का संबंध अंगिरा ऋषि विज्ञान से माना गया। स्मृति हिंदू धर्म विषयों के बारे में जानते हैं। स्मृतियों में सबसे पहले उपवेद आते हैं, उसके बाद वेदांग, फिर पुराण, फिर रामायण, फिर महाभारत, फिर गीता और दर्शन। जैसे कि हमें पता है उपवेद 4 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं। पुराणों में जो उनके चैप्टर्स हैं उनकी संख्या 18 मानी गई, जिसे हम यह कह सकते हैं कि पुराण जो है वो टोटल 18 हैं। रामायण में जो चैप्टर्स हैं उनकी संख्या को कांड कहा गया और इसमें 7 कांड होते हैं। महाभारत में 18 पर्व होते हैं, गीता में 18 योग होते हैं और षड दर्शन। आइए इनके विषय में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले उपवेद। पहला उपवेद हो गया आयुर्वेद, जिसका संबंध चिकित्सा से माना गया और प्रजापति ब्रह्मा ने इसकी रचना करी। दूसरा उपवेद गंधर्ववेद, जो कि संगीत कला से संबंधित है, इसकी रचना नारद मुनि के द्वारा की गई। धनुर्वेद, जिसका संबंध युद्ध कला से है और इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र के द्वारा की गई। और शिल्प वेद, जिसका संबंध निर्माण कला से है और इसकी रचना ऋषि विश्वकर्मा जी के द्वारा की गई। वेदांग के विषय में जानते हैं, जैसा कि पहले भी प्रश्न में आ चुका है। 6 वेदांग माने गए: शिक्षा, छंद शास्त्र, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्पसूत्र।
शिक्षा का संबंध वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि से माना गया, जबकि छंद शास्त्र मात्राओं का ज्ञान होता है इसमें। व्याकरण में शब्द धातु रूपों का ज्ञान हो गया। निरुक्त शब्द की उत्पत्ति से संबंधित है। ज्योतिष में ग्रहों का ज्ञान हो गया। कल्पसूत्र के अनुसार कर्म के अनुसार मंत्रों का प्रयोग माना जाता है। शिक्षा का संबंध मनुष्य के अलग अलग ऑर्गन से होता है, जिसमें कि सबसे पहले नाक। छंद शास्त्र का संबंध जिह्वा से है। व्याकरण का संबंध पाद या पग से है। निरुक्त का संबंध कान से। ज्योतिष का संबंध आँख से। और कल्पसूत्र का संबंध स्किन से। 18 पुराण, जैसे कि आप देख रहे हैं, 18 पुराण माने गए हैं और इनमें 6 का संबंध ब्रह्मा जी से, 6 का संबंध विष्णु से और 6 का संबंध महेश से माना गया। रामायण में 7 चैप्टर हैं जिन्हें कांड के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर आरण्यक कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड और सबसे बाद में उत्तरकांड आता है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा की गई, जबकि महाभारत की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी 18 ही चैप्टर्स हैं जिनको कि पर्वों के नाम से जाना जाता है। 18 पर्व माने गए इसमें। और महाभारत की रचना वेद व्यास जी के द्वारा, बादरायण वेद व्यास जी के द्वारा की गई। गीता में भी 18 चैप्टर्स माने गए और इनके चैप्टर्स को योग के नाम से जानते हैं। भारतीय अगर मैं षट दर्शन की बात करूं तो इसमें 6 प्रमुख दर्शन आते हैं। सबसे पहले न्याय दर्शन, जिनकी रचना महर्षि गौतम जी के द्वारा की गई। सांख्य दर्शन, जिसकी रचना महर्षि कपिल के द्वारा की गई। योग दर्शन, जिसकी रचना महर्षि पतंजलि के द्वारा की गई। वैशेषिक दर्शन, जिसकी रचना कणाद या उलूक के नाम से भी जाने जाते थे, उन महर्षि के द्वारा की गई। मीमांसा दर्शन की रचना महर्षि जैमिनी के द्वारा की गई, जबकि वेदांत दर्शन की रचना महर्षि व्यास के द्वारा की गई। नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि यह प्रश्न सही हैं तो उसके बारे में लिखें। अगर इसके अलावा और कोई प्रश्न जानना चाहते हैं तो उसके बारे में लिखें। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।